बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नबी सती और रावलपिंडी के हवाले से, जुड़वा शहरों के हवाले से बड़ी अहम तरीन कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तरफ तो बात मामला पहुंच चुका है जनाब के शायद एमरजेंसी लगने को है, उस पर अलग से बात करेंगे। रावलपिंडी में एक चौधरी अदनान कत्ल केस के ऊपर गुज़िश्ता जो समाअत हुई है उस पर क्या अदालत में क्या हुआ, गुज़िश्ता 3 माह में क्या होता रहा और आने वाली जो तारीख है अदालत में उसमें क्या एक्सपेक्टेड है, उस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो है वो रावलपिंडी में ही हनीफ अब्बासी ग्रुप और सेनेटर नासिर भट्ट ग्रुप जो है मैं फिर आमने सामने आ गए हैं। अब तो एक दूसरे के ग्रुप भी तोड़ दिए गए हैं। तो यूँ मैं आपको चीता चीता बताता हूँ। पहले बात कर लेते हैं कि हालिया जो है, वैसे जंग बड़े अरसे से शुरू हुई है। एक तरफ नासिर भट्ट ग्रुप, उसके साथ जितने भी लोग हैं मैं आपके सामने रखता हूँ। ये ग्रुप समझा जाता है कि ये नवाज शरीफ और मरियम नवाज का ग्रुप है। और एक आने वाले दिनों में आपको पता है कि नवाज शरीफ अगेन मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं और मरियम नवाज इस वक्त सीएम पंजाब है, जबकि शहबाज शरीफ साहब जो है वो दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने और इसके बाद की जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो उनके लिए बड़ा मामलात हैं, वो आपके सामने है। एनी हो, हनीफ अब्बासी ग्रुप में कौन कौन से लोग हैं और नासिर भट्ट ग्रुप में कौन कौन से लोग हैं, पहले आपके सामने वो रखते थे। और हालिया जो एक एजाज में दिया गया, नासिर भट्ट ग्रुप के एजाज में खाना दिया गया, उसमें कौन कौन शामिल था, हनीफ अब्बासी ग्रुप के कौन से लोग तोड़े गए, उस पर भी आपके सामने रखते हैं। एक तो यह है कि जनाब जब से शहबाज शरीफ का आपको पता है कि जलसा हुआ रावलपिंडी में और नाकाम जलसा हुआ, उसके बाद बहुत ज़्यादा आपको पता है कि शहबाज शरीफ समेत मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने भी, उनको भी अंदाज़ा हो गया कि रावलपिंडी में जो दड़ेबाजियाँ हैं और फिर सरेआम गुफ्तगू होती रही कि वहाँ पर जो जुआ माफिया यानी मंशियात यानी फ़रोख्त कौन करता रहा है, फिर जुआ कौन करवाता है, कब्जा माफिया कौन है। इस ग्रुप के अलावा जो है वो नासिर भट्ट ग्रुप में जो बाजार नज़र आ रहा है कि ये लोग शामिल हो रहे हैं, हो सकता है वो भी बाद में शामिल हो जाए। लेकिन एक तो यह है कि सेनेटर नासिर भट्ट जो है उनको जो खाना दिया गया उसमें मलिक इब्रार एक बड़ी जो कामयाबी हुई है नासिर ग्रुप को कि मलिक इब्रार जो कि डिवीजनल सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, वो यानी उनके साथ खुलकर सामने आ गए हैं। उनके भाई है एमपीए, वो खुद एमएनए हैं। अच्छा, नासिर भट्ट खुद सेनेटर हैं। फिर इसके साथ जो है वो सजाद खान है, एक्स नेशनल असम्बली का लड़ा, सूबाई का लड़ा। फिर उसके बाद शेख अरसलान ने खुलकर जो चैलेंज कर दिया कि हनीफ अब्बासी वजारत लेके देखें, तो एक बहुत बड़ी चैलेंज उनको कर दिया। लेट्स सी वो चैलेंज कबूल होता है कि नहीं। जराए बता रहे हैं कि अब हनीफ अब्बासी साहब ने भी अपने जो असर रसूख बढ़ा दिए हैं, शहबाज शरीफ को मिन्नत तरले शुरू किए हैं कि जनाब अब तो डू एंड डाई की सिचुएशन है, कुछ तो कर लो। फिर इसी तरह तहसीन फवाद एमपीए हैं। चौधरी नईम एजाज बहुत बड़ा फाइनेंसर आपको पता है कि है, वो भी इस नासिर ग्रुप भट्ट ग्रुप में आ गए हैं। फिर इसी तरह जो है वो बाकी चीता चीता बहुत से लोग और भी हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि ये ग्रुप मजबूत हो रहा है और हनीफ अब्बासी अब यानी जो सॉरी सबसे बड़ा जो नाम लेना था वो था कमरुल इस्लाम राजा, जो कि इस वक्त जो हालिया मरियम नवाज का दौरा हुआ, सरप्राइज दौरा हुआ होली फैमिली का और बाकी, उसमें मरियम औरंगजेब के साथ राजा कमरुल इस्लाम मौजूद थे, बाकी कोई बंदा पीएमएलएन का मौजूद नहीं था। तो ये ग्रुप भी यानी नासिर भट्ट ग्रुप के साथ है। और बज़ाहिर कहा जा रहा है कि ये जो पहले से कब्जा माफिया या मंशियात या पता नहीं जुआ, तो इनकी जनाब देखभाल भी करनी है। कमरुल इस्लाम को होली फैमिली, आरआईसी और बाकी जो दीगर जो प्रोजेक्ट पहले हनीफ अब्बासी कैश करते थे कि जनाब, और शेख अरसलान ने उस पर आपने देखा होगा इल्ज़ाम भी लगाया कि ये जितने भी ये आधे मरले की दुकान थी इनके पास बोर्ड मार्केट में, उसके बाद ये अरबपति कैसे बने, जब जब ये एमएनए बनते रहे, वजारतें मिलती रही, ये अरबपति बन गए। तो डेफिनेटली ये मुश्किलात होती है, ये हनीफ अब्बासी के लिए नहीं सबके लिए हो सकती है, लेकिन हनीफ अब्बासी के लिए जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। ये सबको बताया कि हनीफ अब्बासी जब सियासत में आए तो पैसा उनके पास आया, बजाय उनका क्या बिजनेस है वो सबको पता है। एनी हो, अच्छा जी, अब मुस्लिम लीग नून में अगर देखें तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज, क्योंकि नासिर भट्ट आपको पता है कि बड़े क्लोज रहे, लंदन में भी उनकी ख्वाहिश रही है कि हनीफ अब्बासी, जो कि बहुत बड़ी गलती कर दी हनीफ अब्बासी ने और उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ रहा है, कि नासिर भट्ट को एमपी अगर वो साथ ले लेते, ये ख्वाहिश भी थी आला क़यादत की कि हनीफ अब्बासी अगर एमएनए है तो एमपीए वो नासिर भट्ट को साथ ले। लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त चौधरी तनवीर ग्रुप और हनीफ अब्बासी ने ये थ्रेट दिया कि अगर ऐसा हुआ तो हम पार्टी छोड़ देंगे या जो भी होगा। उसको फिर देखते हुए ज़रा आला क़यादत इस्तेमाल भी करती है
तो उन्होंने कहा ठीक है लेट्स सी, आपको एक एमपीए कहा, वो एमपीए नहीं बनाया तो उसको सेनेटर बना दिया गया। लेकिन एनी हाउ अब हुआ क्या कि ये ग्रुप जो है ना बड़ा मजबूत हो गया। तो उसके बाद से पर शेख अरसलान ने भी चैलेंज कर दिया कि जनाब ये कर ले। अब रावलपिंडी के तमाम तर मामलात वो दे दिए गए कमरुल इस्लाम राजा को, हनीफ अब्बासी उधर से भी फारग, इधर से उनके ग्रुप को तोड़ा जा रहा है। अभी अभी मैं आपको बताऊं, हनीफ अब्बासी के साथ जो लोग मौजूद हैं वो हैं जनाब, एक तो हनीफ अब्बासी खुद हैं, दानियाल चौधरी हैं, चौधरी तनवीर है, ज़ियाउल्लाह शाह है, राजा हनीफ है, शाजिया रिजवान जो एमपीए हैं, सरदार नसीम जो साबिक आपको पता मेयर रहे। इस वक्त ये ग्रुप आमने सामने है और आपको पता है एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियाँ चीज़ें चलती रहती हैं। व्हाट्सएप ग्रुपों में हालात गालम गलोच तक आते हैं, वो हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज़ें इस हद तक आ चुकी हैं। अच्छा, इसमें फर्दर मैं लंबी स्टे करूंगा कि कब्जा माफिया ग्रुप कौन सा है, मंशियात कहाँ पे और जुआ कहाँ पे होता है, ये अलग करेंगे। साथ में आपको थोड़ा सा अपडेट दे चलूँ कि जो जिस पे बहुत से लोग जानना चाह रहे थे कि अदालती कार्रवाई जो हुई है, एक तो मैं बता दूं कि 30 मई को दोबारा यानी केस जरा होगा। अदालत है जनाब, जो ASJ की अदालत है, अदालत राणा सोहेल साहब के पास केस था और वहां पर 3 माह के बाद तकरीबन यानी फरवरी में हुआ था, 12 फरवरी को कत्ल हुआ और आप देख लेंगे मई के यानी अभी आने वाले 30 मई तकरीबन 3.5 माह होने वाले हैं। तो अब बाकायदे तौर पर जो है वो चौधरी फैमिली जो है वो शामिल तफ्तीश भी हुई और अदालत में पेश हुई। लेकिन इससे पहले 3 हाई कोर्ट्स में ये इन 3 हाई कोर्ट्स इनको कहती रही है कि आप मुतलका जाके अदालत से जनाब आप पेश हो जाएं और शामिल हो जाएं तफ्तीश में। तो ये नहीं करते रहे, लेकिन ये प्रेशर डालते रहे कि सुलह हो जाए। जो हमारे जराए बता रहे हैं सुलह नहीं हो सकी और मामला चलते रहे। अब उस दिन भी हमने देखा कि जब अदालत में कार्रवाई हुई तो चौधरी तनवीर यानी चौधरी तनवीर ग्रुप के जो लोग हैं, उनके जो वकील हैं मलिक वहीद अंजम और चौधरी अदनान फैमिली के जो वकील हैं, उनके आपस में भी बड़े संगीन जो है ना वो जुमले भी एक दूसरे पे कसे गए। अदालत में काफ़ी हद तक जो है बदमज़गी सामने आई। उसके बाद हमने देखा कि अदालत ने ये हुक्म जारी किया, हुक्म सादर किया जनाब कि अगली पेशी में दोनों फरीकैन गैर मुतलका अफराद किसी को भी यहाँ पर बाहर भी और अंदर भी किसी को आने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि दोनों ग्रुप पावर शो करते हैं, आपको पता ही है। तो बाहर भी लोग होते हैं, अंदर भी होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें चलती हैं। लेकिन मामला बड़े अभी तक अगली आने वाली पेशी में बड़ी अहम चीज़ें सामने आएंगी कि क्या इस केस का रुख किस तरफ चलेगा। जो भी हो, इंसाफ अगर ये अदालतें अगर इंसाफ देती हैं तो डेफिनेटली जो है वो बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। अब एक कत्ल हो चुका है, लेकिन अभी तक आप देखते हैं कि केस की डायरेक्शन कोई भी सीधी नहीं हो पा रही। CPO साहब अभी तक सरापा एहतजाज एक तरफ से हैं और दूसरी तरफ वो अपनी उनकी रिट भी कायम नहीं। अभी तक कुछ चीज़ें सामने नहीं आ सके, वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आ सकी। छोटा केस नहीं था, एक बड़ा केस था। तो ये ओवरऑल सूरत थी, आप तक रखनी थी। मजीद इस पर अपडेट फिर आप तक रख सकते हैं।